अब तो सब नॉर्मल हो गया है, हम झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, तो हम शादी के बारे में बात करें। I'm really sorry. मुझे भूख नहीं है और अकेला रहना चाहता हूँ। तेरे चाहने से क्या होता है? तूने डिसाइड किया था ना, one for all for one, हाँ? तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे, ओके? खाना है तो खा, नहीं खाना है तो मत। लेकिन हम यहां से नहीं हटेंगे। तो तुम दोनों यूं ही बैठे रहोगे? एक्चुअली वो मुझे काफी मेल्स चेक कर। मुझे भी फ्रेंड्स बुक पे कुछ लड़कियों की प्रोफाइल देखनी थी। कैसे डोंट वांट टू टॉक? बात करूं भी तो किस बारे में बात करूं? ईशाना के बारे में? ये शायद तेरे लिए और रुद्र के लिए एक छोटी बात हो सकती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है शिवाय। मुझे लोगों पे भरोसा करना दोबारा सीखना पड़ेगा। क्या हुआ अनिका दीदी? यार मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुंदरी बुआ बिल्कुल भी नहीं बदली है, और यूं ही रोज रोज तुझे अकेले छोड़ना मुझे। दीदी मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, और वो बंदरी बुआ की तो बिल्कुल चिंता मत करो, वो आपसे दोबारा टक्कर लेने की जरूरत नहीं करेगी। ये गीली गीली किस्तियां मत किया करो। और आज बताओ कि काम पे क्या हुआ? आज तो उसने स्माइल किया साहिल। काम स्माइल कर रहा था। पागल है क्या? काम स्माइल करता है क्या? अरे शिवाय से ओबरॉय ने। दीदी आपसे जो भी सवाल पूछो उसका आंसर SSOE क्यों होता है? वैसे एक बात बताओ दीदी, बागरबल्ला स्माइल करते हुए अच्छा लगता है? ना बोलने में इतना टाइम? जरूरी थोड़ी ना है कि मेरा जवाब ना ही होगा। मतलब अच्छा लगता है। चुप कर तू। उससे क्यूट स्माइल तो मेरी चप्पल चांदनी की है। जब मैंने उससे पहली बार बात की ना, तो मुझे उसका दर्द, उसकी परेशानी, ये सब इतना जेन्युइन लगा। I really felt her pain. मैंने फेक करेंसी के बारे में सुना, लेकिन लोगों के जज्बात भी फेक हो सकते हैं, ये आज मैंने सीखा। मुझे उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी। वो लड़की मुझे सिखा गई कि सच्चाई, शराफत और ऑनेस्टी वो रंग है जो पहली बारिश में उतर जाता है। God, why am I even talking about her? मुझे बात ही नहीं करनी उसके बारे में। अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, सच बोलते थे। उसने तो मेरे और रिदिमा का ब्रेकअप करवाने की कोशिश की। 2 बार हमारे घर है। मुझे समझ ही नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम दोनों को लग रहा है कि मैं इस बात से थोड़ा ज्यादा हर्ट हो रहा हूं। बिल्कुल नहीं, कंटिन्यू। मेरा तो पूरा बिलीफ सिस्टम हिल गया। अगली बार किसी को हेल्प करने से पहले ना मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा। उसने जो किया गलत किया। दीदी आप उसके
पीछे क्यों पड़ी रहती हो? जाने दो ना बेचारे को, जीने दो। तू उसकी साइड ले रहा है? अब किसी को तो बॉयज की साइड लेनी ही पड़ेगी ना। लोग गर्ल्स की ही साइड लेते हैं। मतलब सब सोचते हैं कि पहले बॉयज ही लड़ाई शुरू कर दें, और ऐसा जरूरी नहीं होता। अच्छा, आप दोनों की जितनी लड़ाइयाँ हुई है वो किसने शुरू की? Hey, tell you to बोलो ना। बताती हूँ, आज तक मुझे ऐसा लगता था कि सारी लड़ाइयाँ एसएसओ ने ही शुरू की हैं, लेकिन अब जब मैं अपना वीडियो कैसेट रिवाइंड करके देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी गलतियां मेरी थी। ओह अच्छा, आज तक एसएसओ को जितना बुरा भला कहा, जितना कोसा, वो सब यूं ही फ्री फंड में। दीदी, गलती आपकी थी और बिल आपने उसके नाम पे फाड़ दिया। तू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं बन रहा है? करिए जो तू कर रहा है, मुझे इस बारे में बात नहीं कर रही। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। पर सच और झूठ नदी के दो किनारे हैं, और हम दोनों दो बेचारे हैं। क्या? नहीं, वो तू कुछ कह रहा था। कुछ नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। हाँ, किसी टॉपिक पर भी बात करेगा लेकिन ईशाना के बारे में बात नहीं करेगा। एग्जैक्टली, जो हुआ मैं उसे अपने तरीके से कोप कर लूंगा। ना मेरा बात करने का मन है, ना पीने का, ना खाने का। ये किसने खाया? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। नो माँ, आई एम एक्चुअली हैप्पी। तूने बात करने की कोशिश तो की। It's good. पर ये कड़ी चावल मैंने खाया। हाँ, ये कड़ी चावल आपने ही खाए, और पिछले 1 घंटे से ईशाना के बारे में बात कर रहे हो और 2 घंटे से बोल रहे हो कि कोई बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। सुनो, कल तक अपनी हालत ठीक कर लेना, वरना भूल जाना आपका एक छोटा भाई था जिसके 2 कान थे। ओके मिस्टर डम्बल ओबरॉय, अब चले ओम को थोड़ा आराम करें। चलो शिवाय, थैंक्स। ओ, मेरे 2 कान अभी तक सही सलामत हैं। अगर आप मुझे भी थैंक्स बोल दोगे तो। थैंक यू रुद्र। मैं जानता हूं तू कितना सेंसिटिव है, आज तो काफी हर्ट हुआ। एक एडवाइस दे सकता हूं? क्यों किसी के खिलाफ दिल में कुछ रखने से कोई फायदा नहीं। गुस्सा जजमेंट को सिर्फ क्लाउड करता है, इसलिए यू शुड जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ योर सिस्टम। जाने दे। ये शिवाय सिंह ओबरॉय की एडवाइस है, जो कभी किसी को माफ नहीं करता, जो काम कम करते हैं और फोन ज्यादा तोड़ते हैं। जो अपने माथे पे परमानेंट फ्राउन लेकर घूमता है। ओके, मैं इरिटेट जल्दी हूँ, लेकिन मैं गुस्से को ना अपने अंदर नहीं रहने देता। ओके, जिससे भी गुस्सा होता हूँ, नाराज होता हूँ, मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल देता हूँ। And I move on. The important thing is I move on. तो अनिका को बाहर निकाल के why don't you move on? अनिका की बात अलग है। क्यों? क्योंकि अनिका के साथ जो होता है वो दूसरों के साथ नहीं होता है। Exactly. जो अनिका के साथ होता है ना, वो किसी और के साथ नहीं होता। ये बात तुझे समझनी है। मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या आप अपनी फीलिंग्स को कभी समझने की कोशिश की? कहीं ये गुस्सा और अपोजिट फीलिंग्स को छुपाने के लिए तो नहीं? क्या आप मूव ऑन कर नहीं रहे या मूव ऑन करना नहीं चाहते? कहीं अनिका दीदी ने आपके अंदर की वो फीलिंग्स तो नहीं जगा दी जिसे बहुत टाइम से आप छुपा रहे थे? Listen, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी।
तुम लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हो मेरे बिना? और भैया हम सब कुछ सही बना रहे हैं क्योंकि स्मोक अलार्म सिर्फ 2 ही बार बजा है। सीरियस? और भैया आज घर में सिर्फ यंगस्टर्स हैं और आप हो। क्यों मैं यंग नहीं हूं? कम ऑन भैया, आप जस्टिन बीबर को हेट करते हो, आप वरुण धवन को डेविड धवन का बेटा बोलते हो, आप आलिया भट्ट को पूजा भट्ट की छोटी सिस्टर बोलते हो भैया। बहन है। अरे आपको आरओटीएफएल का फुल फॉर्म भी नहीं पता यार। What's that? वो बाद में बताऊंगा। आप यंग नहीं रहे भैया। Come on, girl. Hey, good morning. गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके? There we go. अनिका भी आ गई। हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। कौन वेट कर रहा है? हम सब। तू तो कह रहा था कि हम सब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं कह रहा था। भैया बोल के भूल जाते हो, कोई नहीं भैया, मैंने आपको कहा था ना आप यंग नहीं रहे। ओह, I'll come in. Help me with this. भैया आप रहने दीजिए, आप लोग पूल साइड पे जाके बैठिए, हम सब कुछ तैयार करके वहां पे लेके आ जाते हैं। पूल साइड पर मैं के साथ भैया घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको पूल में नहीं फेंकेंगे, मैंने सेटिंग कर ली है उनके साथ। गो। या ये बड़े लोग भी ना बड़े अजीब ही होते हैं। इतना पैसा है कि एक एक आदमी 2 डबल बेड खरीद के उन पे नाश्ता कर सकता है। क्या कुर्सियां तक नहीं लगाई हैं, तो वही रख रखी हैं। बाप, कितना ऑकवर्ड और स्टूपिड आइडिया है। ऐसे सब कुछ डेकोरेट हो गया है। सो एम्बैरेसिंग। ये बाकी के लोग अब तक क्यों नहीं आए? मैं भी यही सोच रही हूँ कि सब कहाँ रह गए हैं। थैंक यू गर्ल्स, हमारा इस प्लान में साथ देने के लिए। उन दोनों के बीच में चीजों को नॉर्मल करने का यही एक रास्ता है कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ छोड़ दिया जाए। हाँ यार, उनकी टेनिस मैच जैसी फाइट को देख देख के मेरी गर्दन अकड़ी। पहले यहाँ देखो, फिर वहाँ देखो, पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग। बस हर बात में क्यों रोते रहते हो? शट अप। पर एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म कर सकती है, राइट? पर भैया रिलेशनशिप फोर्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो नई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पैदा करती है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऑर्गेनिक होनी चाहिए, फोर्स नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक? हम रिलेशनशिप में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं क्या? टफर हो ब्रो, ऑर्गेनिक चीजों में फर्स्ट ऑफ ऑल पेस्टिसाइड नहीं डलता। सेकेंडली हम उस ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे, हम ऑर्गेनिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। मतलब रिलेशनशिप को अपने पेस पे चलने देना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। ओ सुमो, लव एंजल ने मुझे खुद बताया अगर दो लोगों के बीच में दूरियां कम ना हो ना तो बाहर वालों को हेल्प करनी चाहिए। और वैसे भी जब मैंने अंकिता को पहली तुम हर बात अपने बारे में कैसे बना लेते हो? That's not about you. गाइस फोकस प्लीज। ये शिवाय और अनिका के बारे में, राइट? हाँ आपका घर है, कम से कम आप तो बैठ जाइए। तुम भी बैठ जाओ। वैसे कितना अजीब है ना, जब लड़ाई नहीं करनी होती तो कैसे एसएसएस चालू हो जाता है। सन्नाटा साउंड सर्विस पता है। मतलब समझ नहीं आता ना कि क्या बोले, है ना? वो
आज मैंने आज का पेपर भी पूरा नहीं पढ़ा। तो क्या हुआ? कल तो पढ़ा था ना। रोज तो सेम ही न्यूज होती है। बस पलटी, 12 यात्री जख्मी, दुल्हन ने मारा वो दहेज लोभी दूल्हे को झापड़, मैच में चली कोली की कोली। ऑल सेड एंड डन गाइस, ये आइडिया तो बहुत क्यूट है। आइडिया तो क्यूट है और ये मशरूम टोस्ट तो बहुत यम्मी लग रहा है। It has to be शिवाय की रेसिपी है। तुम क्यों नहीं आ रहे हो? ये लो। मैं ये सब नहीं खाता, मैं सिर्फ प्रोटीन पीता हूँ, रोज खाता हूँ। तुम ये सब बोरिंग चीजें खा खा के बोर नहीं हो जाते हो? हॉट बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती, जो तुम नहीं समझोगी सुमो। यू नो, मेरी लाइफ जैसी भी है अपनी मर्जी पे चलती है, लेकिन ये तुम नहीं समझोगे क्राई बेबी। मेरी लाइफ भी मेरी मर्जी पे ही चलती है सुमो। अरे यहाँ कौन सा न्यूज़पेपर आता है? दैनिक होशियार। आप क्या नहीं आता? आप इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं? बिजनेस न्यूज़पेपर। आप भी दैनिक होशियार लगवा लीजिए। Just go for it. आपका जगह, आपका घर है, आपका पानी है, आप ले लीजिए। No, you should. किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, वरना पानी गिर। दोबारा पानी मत फेंकना मुझ पे। ये बात मुझे आपसे कहनी चाहिए। Ladies, तुम लोग कहाँ थे? कितनी देर लगा दी? हाँ, सच में बहुत देर लगा दी। देर? तुम लोग को बाहर आए हुए सिर्फ 5 मिनट हुए। क्या बस 5 मिनट? और मेरे को लग रहा है कि हम कब से बैठे हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। जब दो डाकू लोग, ओए, डाकू नहीं, लड़ाकू। हाँ, लड़ाकू। जब दो लड़ाकू लोग बहुत देर तक लड़ाई नहीं करते ना, तो समय धीरे धीरे ही कटता है। Anyways, तुम लोग कैरी ऑन करो, हम आते हैं। Hey, what's going on, guys? तुम, come on, just stay. शिवा, एक्चुअली क्या है ना, हम सब तुम दोनों की लड़ाई से ना पक चुके हैं, राइट? बहुत ज्यादा। तो तुम दोनों बैठो, एक अच्छी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करो, ब्रेक द आइस। हम आते हैं। ये सच में क्रेजी है। आइस तो छोड़ के गई नहीं है, हम तोड़ेंगे कैसे? आइस ब्रेक करना मतलब आइस तोड़ना नहीं होता। It's a proverb in English. उसका मतलब होता है कि हमारे बीच जो भी इश्यूज हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें सॉर्ट करना। तो सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते हो आप लोग सब? ऐसे कहावतों में क्यों बातें करते हो? ब्रेक दी आइस। ऐसा भी सो।
लोगों ने इतनी मेहनत की है तो आई थिंक वी मस्ट ईट अ लिटिल बिट। जब वो इतना ट्राई मार रहे हैं तो हमें भी ट्राई मार लेना चाहिए ना। मतलब you might want to use a napkin. अब तो सब नॉर्मल हो गया है, हम झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, तो हम शादी के बारे में बात करें। अब तो सब नॉर्मल हो गया है, हम झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, तो हम शादी के बारे में बात करें। शादी? हाँ, मुझे जानना है कि आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है, और अगर आपको नहीं करनी है तो आप बता दीजिए ताकि मैं कोई और ढूंढ लूं। Hey, just slow down. तुम देखो से सीधे शादी तक पहुंच गए। फास्ट? अरे वेरी फास्ट। मेरा दिमाग पता कैसा है, स्केट्स वाला खरगोश होता ना वैसा। पर मैं जानती हूँ कि बहुत अजीब है, मैं सीधे इस बारे में बात कर रही हूँ। यस, मैं क्या करूँ, ये मेरी जरूरत है। जरूरत? यही तो एज है करने की, हाथ पैर भी सही है, बॉडी भी साथ दे रही है। तो अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे ना, बुढ़ापे में इतनी मेहनत कौन करे। देखिए मैं तो साफ साफ बोल देती हूँ कि मेरी ये जरूरत है, मैं मरी जा रही हूँ। अब आप बताइए आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, और अगर नहीं करनी है तो मैं फिर दूसरी नौकरी ढूंढ लेती हूँ। तुम जॉब की बात कर रही हो? हाँ, आपकी शादी मेरी नौकरी एक ही बात है ना। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आपको शादी नहीं करनी थी तो आपने मुझे बुलाया क्यों? हाँ नहीं, वो शादी करनी है मुझे, इसलिए तो ऑर्गेनाइज करवाने के लिए हमने तुम्हें हायर किया। क्या? जब आपको शादी करनी है तो आप डेट क्यों नहीं फाइनल कर लेते? मैं ना ये रोज रोज सैंपल मंगवाएंगे, कभी वेडिंग कार्ड का सैंपल, कभी डेकोरेशन का सैंपल, यहाँ तक कि आपकी रिसेप्शन में कौन सा टेबल क्लॉथ लगना है ना, वो भी मैं फाइनल कर चुकी हूँ। इसलिए अभी मैं क्या करूँ? इतनी सारी डेटें पड़ी हैं, प्लीज कोई एक फाइनल कर लीजिए ना। वैसे भी आपकी शादी इंडिया की सबसे बड़ी शादी होने वाली है, ऑर्गेनाइज्ड बाय वन एंड ओनली द ग्रेट अनिका। शीशा तोड़ शादी, पानी फेंक शादी, गोबर फेंक शादी। सब एक तमाशा है। मैं जानता हूँ कि ओबरॉय फैमिली का बड़ा बेटा हूँ, तो बड़े धूम धमाके के साथ लार्ज स्केल शादियों की मुझे ये सब अजीब लगता है। तो हमें इतने सारे लोग आएंगे शादी में, I'll just know about 10% of them. You know, मेरे लिए शादी ना एक बहुत ही पर्सनल और इंटीमेट चीज है। ये दोनों बातें कर रहे हैं। ये तमाशा जो आते हैं ना लोग, उसका पर ये तमाशा ये किस बात का? ये तो आपकी फैमिली वालों के अरमान है। फैमिली वालों के अरमान है तो खुद की शादी में पूरा करें। So, guys, क्या बात है? मुझे लगता है कि शादी के फंक्शन इतने बड़े नहीं होने। I mean, एक बार दो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें शादी करनी है, then they should just go. मतलब भाग के? नहीं, I mean, पूरी फैमिली होगी मेरी, मेरे भाई होंगे, सिर्फ पूरा शहर नहीं होगा, ओके? शादी हो तो नॉर्मल, हाँ? एक साल पहले से डेट निकाल के क्यों? Why not? In the moment, हाँ? I mean, like right here, right now. I mean, it's kind of perfect setting, right? Pool है, मेरे भाई है, मैं हूँ, अनिका दीदी भी है। बस एक दुल्हन की कमी है, और वो आ जाए ना तो मैं अभी शादी कर लूं। मालिका, शिवाय, शिवाय,
हाँ कैसे, मतलब वो भी शादी के कपड़ों में? मैं अपनी शादी से भाग के आ रही What? जीजा जी साथ नहीं आए आपके? हूँ। Really, Rudy? I just said मैं अपनी शादी से भाग के आ रही हूँ। मतलब शादी हुई नहीं थी, मैं पहले भाग गई। And one more thing, I need to eat something. मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी शिवाय, मुझे बहुत भूख लगी है। Okay, just Okay, okay. Oh, thank you. क्या खाओ? क्या है? ये डोंट वरी, ऑलिव ऑयल में बना। हाय मलिका। नहीं नहीं, अनिका। वो उसका माय नेम इज मलिका। ओह, मैं अनिका। शिवाय की रेसिपी है लेकिन उन्होंने बनाई। So good to see you guys after so long. Seriously. You know what? पूरे एक दिन से भागी, इतना भागी और कुछ नहीं खाया, मुझे ऐसा लगा मैं चक्कर खा के गिर जाऊं। मलिका, why? I just said, पूरे दिन से भाग रही हूँ, कुछ नहीं खाया, चक्कर आ रहे थे। अरे वो नहीं, तुम शादी से क्यों भागे? Okay, just yeah, finish. कौन है? कौन है? शिवाय भैया की एक्स गर्लफ्रेंड है। ओ बेटे की क्या एंट्री मारी है? तुम ऐसा कैसे कर सकती? मलिका, तुम अपनी शादी से भाग गई। तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली, राणा फैमिली और सबकी कितनी इंसल्ट हो रही? न्यूज़ देखी है तुमने? नहीं। वो तुम्हारे ऊपर शोज कर रहे हैं। They're calling you भगोड़ी दुल्हन। Excuse me? What did you say? What are they calling me? भगोड़ी दुल्हन। What's with the language? Why are you okay? Bhago. What's with you, okay? तुम्हारी वजह से दोनों फैमिलीज को कितनी पब्लिक ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी। You realize that? और सिद्धार्थ की फैमिली, how must they be feeling? Really now? शिवाय सिंह ओबरॉय को अपने सबसे बड़े बिजनेस राइवल सिद्धार्थ विक्रम राणा की फिक्र हो रही है? हाँ, वो मेरा सबसे बड़ा बिजनेस राइवल है, लेकिन बिजनेस की दुश्मनी ना एक साइड, ओके? मैं नहीं चाहूंगा कि किसी की ब्राइड शादी से भाग जाए। तो तुम्हें सिद्धार्थ की फिक्र है, उसकी फैमिली की फिक्र है, मेरी फैमिली की फिक्र है कि सबके इंसल्ट हो रही है, लेकिन तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। तुमने एक बार भी पूछा शिवाय कि मैंने ऐसे क्यों किया, क्या प्रॉब्लम थी? डिड यू आस्क? Listen, प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, और प्रॉब्लम से दूर भागना इट्स अ रेस व्हिच यू नेवर विन, ओके? ये बात समझ नहीं आती तुम्हें? तो लंदन में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करके तुम वापस होटल नहीं आई एंड यू डिडंट फेस मी, ओके? तुमने टिकट्स लिए और तुम इंडिया भाग गए। और मेरी 21st बर्थडे, यू रिमेंबर दैट? हां, बड़े पापा पे तुमने कॉफी गलती से गिरा दी और क्या किया? बाय अंकल बोल के भाग गए। एंड ओमकारा की एग्जीबिशन, रिमेंबर दैट? Chewing gum फेंक दी और कहां लगी? ओमकारा के बालों में, his long hair, okay? And what did you do? भाग गए। प्रॉब्लम को फेस करो, लुक एट मी, प्रॉब्लम को फेस करो, टकराओ। That has been your problem always. Imagine कि सिद्धार्थ और उसकी फैमिली क्या फील कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनकी फैमिली एक मजाक बनकर है। अगर तुमने ये मेरी या मेरी फैमिली के साथ किया होता ना, I would have killed you. रिलैक्स शिवाय। थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि तुम क्या करते इस सिचुएशन में, लेकिन जो मैंने किया, आई हैव माई रीजंस। सबका प्रॉब्लम्स फेस करने का अपना अपना तरीका होता है। लिसन टू मी, मेरे प्रॉब्लम्स के साथ एक डील। वी डोंट लाइक ईच अदर, सो वी डोंट फेस ईच अदर। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। लाइफ ऐसे नहीं चलती है। तुम चेहरा दिखा, तुम रो क्यों? मैं नहीं रो रही। Of course you're crying. I am not crying. Okay, I am crying, शिवाय। और तुम्हारी वजह से रो रही हूँ शिवाय।
क्योंकि मुझे लगा था वी आर स्टिल फ्रेंड्स। मुझे लगा था यू विल अंडरस्टैंड मी। मुझे लगा था आई कैन काउंट ऑन यू, आई कैन शेयर माय स्टफ, बट यू नो व्हाट, आई वाज रॉन्ग बिकॉज़ यू आर स्टिल द सेम। तुम कुछ नहीं समझोगे, ना मेरी सिचुएशन ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। यू आर स्टिल द सेम शिवाय सिंह ओबरॉय। Hannah has shown how to throw a good party. इस साल की अब तक की सबसे शानदार पार्टी। Yeah, hello? Yeah? Oh, really? ठीक है, check कर। Janvi, I want you to take a look at this. मलिका कबीर चौधरी, जिनकी शादी देश के मशहूर उद्योगपति सिद्धार्थ विक्रम राणा से होने वाली थी, शादी से ठीक पहले मंडप से भाग गई। इस दुल्हन के भागने को लेकर राणा परिवार से तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। दुल्हन के भागने से सारे देश में राणा परिवार का नाम मजाक बनकर रह गया है। उनका स्टॉक नीचे आ गया है। फिलहाल ना ही राणा परिवार से संपर्क स्थापित हो पा रहा है और ना ही मलिका कबीर चौधरी से। रानास की तो नाक कट गई। I always knew they were a bunch of jokers, पर अब ये बात पब्लिक के सामने साबित हो। अपने आप को ओबरॉय के बराबर समझते। तुम्हें एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है ना कि उनके शेयर्स गिर गए, उनका लॉस और तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। किसी की ट्रेजेडी में खुश होना अच्छी बात नहीं है तेज। बेचारी लड़की पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। बहुत ही स्वीट लड़की है वो, पता है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है जब वो शिवाय को डेट कर रही थी तब घर आया करती थी। बहुत अच्छी लड़की। बस एक बात कहूं, अच्छा हुआ कि शिवाय और उसका ब्रेकअप हो गया, वरना आज राणा की जगह हमारी नाक कटी। आई एम ग्लैड वो लड़की हमारी प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त। आपका काजल। दूसरी आंख का भी। थैंक यू। वैसे आपका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। टीवी पे तो और भी अच्छा लग रहा था। टीवी पे? ओह, न्यूज़ देखी आपने? हाँ, बट टीवी मैंने नहीं चलाया था, रुद्र ने चलाया था। व्हाट्स भगौड़ी? भगौड़ी? अरे भगौड़ी तो वो होते हैं ना जो बात बात पे भागते हैं। अरे वो स्कूल में वो चंट लड़कियां नहीं होती, दीवार टाप के जो भाग जाती हैं, उन्हें तो भगौड़ी बोलते हैं। You mean runaway bride? अरे नहीं नहीं, रनवे तो वो होता है ना जहाँ पे हवाई जहाज उड़ने से पहले दौड़ता है। अब पानी पीजिए। आपको एक बात बोलूं, आप ना अपना मन छोटा मत कीजिए। आप बस ये प्रार्थना कीजिए कि कोहली ना सेंचुरी मार दे। मतलब? अरे वो सेंचुरी मार देगा तो आपकी न्यूज़ दिखाने का टाइम नहीं बचेगा ना टीवी चैनल्स के पास। मैं न्यूज़ की वजह से अपसेट नहीं होने का। तो आप किस वजह से अपसेट हैं? आप बस मुझे बताइए। ये मेरी नई चप्पल है, चांदनी की पहले वाली चप्पल थी, रिटायर हो गई। ऐसा बजाऊंगी ना कान के नीचे, ऐसे लगाऊंगी ना। ऑल्सो तो सभी परेशान। कभी ऐसा लगता है उसके सीने में दिल ही नहीं। लोगों की बात समझना तो दूर,
वो किसी की सुनता ही नहीं है, उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। मैं और क्या उम्मीद करूं उससे? यही तो प्रॉब्लम है उनकी। जब देखो अपनी तड़ी में रहते हैं, हमेशा अपनी तड़ी में। तड़ी में, तड़ी नहीं पता आपको? तड़ी, तड़ी, ओह, तड़ी मतलब टशन। एग्जैक्टली, शिवाय हमेशा अपनी तड़ी में रहता है, यही प्रॉब्लम है उसकी। एक बात बताऊं, इसमें थोड़ी सी कमी ना पिंकी आंटी से रह रही है। अगर बचपन में ऐसे कान खींच के रखती थी ना बिल्लू जी के, तो वो जो तड़ी है ना, वो हवा हो जाती। इस एज में वो सुधरेंगे नहीं। मुझे तो लगता है कि वो दिन ब दिन ना और तड़ीबाज होते जा रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अरे मुझे भी नहीं मौका देते बोलने का। जब देखो अपनी बातों का बुलडोजर मुझ पे चलाते रहते हैं, ऐसे जैसे किसी की सुनते ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है उसके कानों में कुछ प्रॉब्लम है ना? मुझे भी लगता है। कह रहे थे कान फ्रांस में। पहले मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन अभी आपसे बात करने के बाद ना मुझे भी लगता है उनके कान ना बाहर गाँव में। तभी तो एक बार में नहीं सुनते। कंजी आंखों वाले ना ऐसे ही होगा। व्हाट्स कंजी नाउ? अरे जैसे इनकी कंजी है आंखें, आपको तो पता ही होगा कि कंजी आंखों वाले कैसे होते हैं। अभी आप उनके साथ नहीं समझ आया आपको? कैसे समझ आएगा? पूरा टाइम तो काले चश्मे में रहते हैं। मतलब शुरू के 10 दिन आपको पता ही नहीं चला होगा ना कि उनकी आंखों का कलर क्या है ना? You're so cute. सिर्फ क्यूट हूँ, सुंदर नहीं? I think मुझे अब चलना चाहिए। एक मिनट, आप कहाँ जा रही हैं? मैं भागने से पहले सोचती नहीं हूँ, बस भाग जाती हूँ। जब शादी से भागी थी तो कुछ नहीं सोचा था कहाँ जाऊंगी, लेकिन जो पहला नाम दिमाग में आया वो शिवाय का था। लेकिन शिवाय ऐसा कुछ कहेगा मैं सोच भी नहीं सकती। उसने मेरी बात तक नहीं सुनी, मैं क्यों भागी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या What's the point? Should go. एक मिनट, आप बस रुकिए, मैं अभी आती हूँ। Listen, मैं ऑफिस नहीं आ सकता. Okay, just send me the quotations. Not right now. और मुझे अभी आपसे बात करनी है। I'll call you back. मैं अभी मलिका से बात करके आ रही हूँ, वो बहुत परेशान है। उसने काम ही ऐसा किया, अपनी शादी से वो भागी है। I can't even imagine वो दोनों फैमिलीज इस बेइज्जती से कैसे कोप कर रहे हैं। मलिका ने जो किया वो बहुत गलत है। पर गलतियाँ किससे नहीं होती, सबसे होती है। पर जिससे गलती होती है उसे ही वो गलती सही भी करनी पड़ती है। पर रबर लेकर गलती मिटाई तो नहीं जा सकती ना, सोचना पड़ता है। Then she should do it. उसे सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वो यहाँ पे दही बल्ले खाने आई है? वो यही सोचने आई है कि उसे करना क्या है। आपको उसकी फैमिली की फिक्र है, उस लड़के की फैमिली की फिक्र है, घोड़ी केटरर्स सबकी फिक्र है, लेकिन उस लड़की की फिक्र नहीं। आपको क्या लगता है कि शादी कोई ओलंपिक है क्या, कि वो भागेगी तो उसे मेडल मिल जाएगा? बस उसे ताने मिलेंगे। उसने इतना बड़ा कदम जो उठाया तो जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही हो। वो कदम उठा के वो आपके पास आई है क्योंकि उसे भरोसा है कि आप उसे बचा कर रखेंगे। दुल्हन के जोड़े में भागी तो वो सीधे आपके पास आकर रुकी, क्योंकि उसे पता है कि कोई समझे या ना समझे आप उसे जरूर समझेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। वो आप पर और आपकी दोस्ती पर भरोसा करके यहाँ पे आई है। अब आपके ऊपर है कि आपको उसे दोस्ती कैसी वाली दिखानी है, वो पक्की हिंदुस्तानी वाली, जय वीरू वाली या चाइना वाली।